मुझे मारो, मुझे मारो, मेरे हस्बैंड को मार हुई हो, थोड़ा सा छेड़खानी करता है। ये इसका पति ये किया, तुम्हारा भाई किया कोर्ट में मेरे से छेड़खानी, तुम्हारा भाई कोर्ट में किया मेरे से छेड़खानी, आवाज तमाशा कर ले। सब क्या वीडियो बना रहे हैं? यहाँ शादी ब्याह हो रहा है, अपने तमाशे बना रहे हैं? नहीं, मैं तो बोल दिया आप ब्याह हो रहा है ना? दिमाग खराब है आपका, आप हाथ पे जो खाए तू मेरे शादी का जानते हो, तू अपनी बेटी से तू बेशरम है, तू बड़ी औरत है, मां को सब मेरे औरत है, चलो तू नंबर की औरत है, तू मोहल्ला वाला जानता होगा, मुझे पे हो रही है, हम तो अपने ससुराल में ससुराल अभी तुम्हारी रखेल का लाएगी हाँ लंगवे इनको डिवोर्स दिए बिना काहे शादी किए? आंख नीचे करके बात करना हमसे, तो बहुत चप्पल यही खींच लेंगे। गुनाहगार हो तू, कानून गुनाहगार के द्वारा उसका बिल रिजेक्ट हो गया सर मैम। नौकरी भी चला गया? हाँ सस्पेंड हो गया, नौकरी से सस्पेंड हो गया। दोनों शादी का प्रूफ दिए थे और हम मेरा शादी जो है ये लोग इनवायलेट करवाने के फेरा में था, लेकिन वो प्रमाणित हो चुका है। नहीं हटा रहा है लोग कैसे नौटंकी कर रहे हैं बताइए। और लड़का अंदर है और ये लोग शादी भी है, इसका शादी भी हम तब मेरा जिंदगी नहीं बर्बाद हो रहा आंटी, हम नहीं बर्बाद हो रहा। चिड़ैया टार खास मोहल्ला वहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी कर रही है लड़की की माँ बाप और मेरे पति यहाँ पे सर, फिर मेरे साथ मिसबिहेवियर किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। थोड़ा आइए तो आप यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, हम मुझे ठेल के वहाँ से निकाली है, मेरे साथ बदतमीजी करी है ये लोग बता रही है। क्या हुआ है? अगर सर ये लोग सही रहता तो ये हम ससुराल में रह रहे हैं गौसनगर, अगर ये लोग सही रहता तो यहाँ पे क्यों मेरा हस्बैंड रहता? नहीं मुझे डिवोर्स नहीं दिया। अरे कहाँ तुम ऐसी खाना खाने घुमाई? कहाँ ऐसे घुमाते रहिएगा? ऐसी एक लगता है पागल है। कहाँ दिया है सर सब लोग? कहाँ लुका दिया? अरे लुका दिया कौन भाई? 27 अप्रैल 2023 को इनकी शादी हुई है। तुम्हारी शादी कब हुई? 21 जनवरी 2023 को। एक साल में 2 साल शादी। आपने देखा होगा कि प्रेमिका प्रेमी के घर जाकर हंगामा करती है, लेकिन शायद आप पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि पत्नी को भी पति के प्रेमी के घर जाकर हंगामा करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक महिला है जो अपने पति को ढूंढने प्रेमिका के घर गई थी, पति के प्रेमिका के घर, लेकिन वहां पर इनको जलील करके भेज दिया गया। क्या हुआ वहां पर? जो वीडियो में आप देख रहे हैं वो वीडियो इन्हीं का है और देखिए किस तरीके से प्रेमिका की माँ के द्वारा इनको जलील किया जा रहा है। मेरा नाम काजल हुआ और मेरे पति जो है सिपाही हैं। पहले उनसे मेरा शादी हुआ, फिर वो ये जो उसकी माँ है बदतमीज, वही शादी होने के बाद भी मेरे पति को कुमार में ही बुलाती थी अपने घर पे और फिर कैसे न कैसे कोर्ट से शादी करवा ली। आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 31 जनवरी 2023 को हुआ था। और दूसरा शादी कब हुआ था? 27 अप्रैल 2023 को। मतलब 3 महीना के बाद ही दूसरा शादी भी हो गया? हाँ दूसरा शादी। लड़का ऐसा क्यों किया कि पहले आपसे शादी किया फिर दूसरा शादी भी कर लिया प्रेमिका से? वो अपने बहन और भाई के कारण, उसकी बहन रूबी देवी है केरल में रहती है, उन लोगों का क्या नाम था कि वो मुझे छोड़ दे और वो उसे मतलब शादी कर ले। और दान दहेज ज्यादा दिया था क्या? बोलो। हाँ दहेज के कारण 10 लाख डिमांड कर रहा था और इसी कारण वो लोग दूसरा शादी भी करवा दिए। आपका शादी अरेंज मैरिज था? हाँ मेरा अरेंज मैरिज शादी लगा हुआ था। और अरेंज मैरिज ही शादी हुआ? नहीं, प्रशासन के सामने शादी हुआ, बांका में, बांका एसपी के आदेश के द्वारा शादी हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि आपका अरेंज मैरिज शादी था फिर भी एसपी के सामने शादी करना पड़ा, घर से शादी नहीं हुआ? जब उनके पापा डेट कर गया ना 5 जनवरी 2023 को, तो उनके पापा के डेट करने के बाद उन लोग को और मांग होने लगा और हम उन लोग से बोले थे लेकिन वो लोग नहीं सुने। तब हम जाके गर्दनीबाग महिला थाना में केस किए थे। तो फिर वो लोग बोला कि वो लड़का जहाँ ड्यूटी करता है वहाँ जाओ। तो हम वहाँ पे बांका में एसपी के पास गए और वहाँ पे आवेदन दिया और जो भी प्रूफ था मेरे पास, वो लड़का मुझसे शादी किया था तो वो फोटो वीडियो दिखाएं सर को और सब जांच करने के बाद लड़का से पूछा गया तो लड़का बोला हाँ सर हम शादी करने के लिए तैयार है। इसका एविडेंस भी मेरे पास है, बांका एसपी के द्वारा जांच रिपोर्ट। वो लड़का खुद बोला कि ये मेरी पत्नी है और वहाँ से बहुत अच्छे से शादी उदी कर लिया,
पूरा प्रशासन पूरा सबके सामने। और शादी होने के बाद 300-400 सिर्फ सिपाही और डीएसपी और बहुत जो जो पोस्ट होते वो सारे आदमी लोग थे, दरोगा वगैरह सब थे। सब लोग मिल के शादी कर हाँ हाँ, सब एक कन्यादान शादी के 3 महीने बाद ही लड़का किसी और से भी शादी कर लिया। हाँ, काहे कि उसका भाई सोचिए, ये कहानी है एक बिहार पुलिस की, जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल था और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें डर था, आपको डर था कि शायद वो अब हमसे शादी ना करे, तो ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है और वहां एसपी के निगरानी में शादी हुआ, सबके सामने शादी हुआ। और फिर घर लाने के 3 महीने बाद ही वो दूसरा शादी भी कर लेता है। उसके बाद पति कभी आपके पास आए, बात करने की कोशिश किया? वो अप्रैल महीने जब मेरे हम जहाँ ससुराल में थे वहां पर आए थे, बात उत हमसे करते थे, लेकिन जब दूसरा शादी कर लिया ना फिर हमसे बात उत करना बंद कर दिया। लेकिन अब मुझे, हम अपने ससुराल में रह रहे तो मुझे स्टेटस वगैरह भेजते हैं, मतलब उस लड़की के साथ कैसे हम खुद को कुछ कर ले। अपने भाई बहन, उसका भाई एटीएस में सिपाही है, वो मेरे साथ मारपीट किया था पैसा के कारण ही। उसी को मन नहीं था, सूरज कुमार नाम है मेरे भैंसुर का, और वो मेरे साथ मारपीट वगैरह किया था। और वही बोला था कि बउआ अगर तुम इस लड़की के साथ में रहोगे ना तो मेरा, मुझसे कोई तुम्हारा रिश्ता नाता नहीं रहेगा। इन सब के कारण मेरा पति दूसरी लड़की के पास गया, फिर दूसरी और लड़की दूसरी लड़की की माँ का भी विजुअल आप देख रहे हैं। दूसरी लड़की जिससे शादी हुई है उनकी माँ इतनी खतरनाक है कि वो चाहती ही नहीं है कि ये अपने हस्बैंड से बात करे या किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट रखे या फिर मिले। हाँ, वो दूसरी लड़की की माँ हमको हमेशा धमकी देते रहती है, मुझे जलील करती है, गाली उली देती है, कोर्ट के बाहर मारपीट भी करती है। उसका बाप भी, कपीस कुमार नाम है उसका बाप का, वो भी वीडियो है मेरे पास, हम दे देंगे। उसका बाप भी मुझे बेइज्जती किया है और छेड़खानी करता है, एकदम उसका बाप भी बेकार है। देखिए अभी हम लोग थाना के अंदर है, एक बार दिखा दीजिए। देखिए अभी हम लोग थाना के अंदर है और थाने में ये केस करने आई। फिर जो केस की जो लेडीज कांस्टेबल थी जो केस को देख रही थी, जो एसआई है यहाँ पर, वो गई दूसरी लड़की के घर और लड़की की माँ को लेके आई। सारी बातें आपको रो क्यों रही थी? मैम अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो क्या करेगा? कोई कोई भी लड़की के साथ अगर शादी के 3-4 महीनों बाद अगर उसका हस्बैंड दूसरा शादी कर लेगा तो उस लड़की पे क्या बीतेगा? देखिए काजल रो रही है और देखिए कितनी सुंदर है ये लड़की। और पहले इनसे प्यार किया और क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे शादी हुआ और उसके बाद इनको 3 महीने बाद ही छोड़ दिया और दूसरा शादी कर लिया। और दूसरे शादी जिससे वो किया है उस लड़की के साथ जितने भी फुटेज है सब इनको सेंड करता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि मेंटली डिस्टर्ब होके ये कुछ कर ले, है ना? हाँ, बट आप बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं करना है, लड़ना है। अभी क्या चाहती हैं आप? कोर्ट के द्वारा उसका बेल रिजेक्ट हो गया सर मैम। नौकरी भी चला गया? हाँ, सस्पेंड हो गया, नौकरी से सस्पेंड हो गया। दोनों शादी का प्रूफ दिए थे और हम, मेरा शादी जो है ये लोग इनवायलेट करवाने के फेरा में था, लेकिन वो प्रमाणित हो चुका है। पहला शादी और दूसरा शादी किया है, वो कोर्ट में झूठ बोल रहा था कि हम दूसरा शादी ही नहीं किया है। और इस लड़की के घर पे आकर रहता है, उसकी लड़की की माँ बाप सब रखता है उसको यहीं पे, और लगातार हम इसके पास जाते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी माँ और बाप बोलने नहीं देता है। और वो तो हमने देखा, बहुत मारपीट भी हुआ इनके साथ। ये गई थी घर पे बात करने की, मुझे अपने हस्बैंड से मिलने दो, बात करने दो, लेकिन वो लोग मिलने नहीं दिया, बात भी नहीं करने दिया। आगे क्या कीजिएगा काजल, आप क्या चाहती हैं? हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं? हम प्रयास करेंगे कि वो मेरे साथ रहें और उनका बेल रिजेक्ट हो गया है। अगर वो मेरे साथ नहीं रहते तो उनका अरेस्टिंग होना चाहिए। ये तो अगर पहला शादी रहते हुए कोई भी लड़का दूसरा शादी करता है जो कि कानून के हिसाब से गलत है, अगर ऐसा होता है और वो लड़की भी पहला शादी को जानते हुए दूसरा शादी कर लेती है, अच्छा, आपको बोला जाए कि आप दूसरा शादी कर लीजिए उनको छोड़ के, तो कीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, हम दूसरा शादी नहीं करना चाहते हैं। आप आज भी उनके प्यार में पड़ी है? नहीं, प्यार में नहीं पड़े यार। ये क्या सही है क्या? एक क्या पहले हम लोग का क्या प्रचलन था भारत में कि एक बार अगर किसी लड़की के मांग में सिंदूर पड़ गया उस लड़के के नाम से, तो क्या हम लोग, लड़की सती हो जाती थी लेकिन दूसरे शादी नहीं करते थे। लेकिन आज के जमाने में तो ऐसा नहीं है ना काजल, आपके साथ ही हुआ। कई लोगों का ये कहानी होता है कि 2 साल 3 साल बाद होता है, ये कहानी ऐसा है कि 3 महीने बाद ही। ऐसा क्या हुआ आप सोच सकते हैं? किस रिलेशन में आप ये भी नहीं कह सकते कि 3 महीना में ही इतना बुरा रिलेशन हो गया कि दूसरा शादी करने का नौबत आ गया। 4 साल से हम दोनों के बीच में बातचीत सब कुछ चलता था। और मेरी जो ननद है ना, रूबी देवी, और मेरे भैंसुर है जो सूरज कुमार, यही लोग मेरे पति से दबाव डाले, क्या किए नहीं मालूम, यही लोग जाकर उसका दूसरा शादी करवा दिया।
देखिए वो लोग ही जाके दूसरा शादी करा दिए, जबरदस्ती उनका दूसरा शादी हो गया। पहले शादी के 3 महीना बाद ही अब ये लड़की भटक रही है, पूरा डॉक्यूमेंट लेके थाने जा रही है, दूसरी लड़की के घर जा रही है, हस्बैंड से मिलने की कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी वाइफ की जो माँ है वो मिलने ही नहीं दे रही है, ना बात करने दे रही है। और जब ये जा रही है तो उनके साथ मारपीट भी कर रही है, जो विजुअल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से इनके साथ मारपीट हो रही है। फिर भी ये लड़की बार बार जा रही है अपने हस्बैंड के लिए और बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है, किसी भी शादी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। बाकी आपका इस खबर पे क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।